यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर सवर्णों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर सिर्फ विरोध के स्वर ही बुलंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस्तीफे के दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। सियासी गलियारों के अलावा प्रशासनिक हलकों में भी इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। आखिर यूजीसी की नई गाइडलाइन में ऐसा क्या है कि बवाल मच रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, यहां तक कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। संवर्ण सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। आखिर यूजीसी की नई गाइडलाइन में ऐसा कौन सा प्रावधान कर दिया गया है जिसके बाद से इस बिल को लेकर सियासत गरमा रही है, लोगों में उबाल है। एक वर्ग का तर्क है कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की रक्षा करने के लिए है, तो दूसरे वर्ग का यह तर्क है कि इस बिल के जरिए सवर्णों को अपराधी बना दिया जाएगा। इस बिल के जरिए उन्हें पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। तो चलिए आपको बिल की वो खास बातें बताता हूं। यूजीसी की नए गाइडलाइन में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग छात्रों व कर्मचारियों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया है। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन देगा। चालन के लिए एक समता समिति भी गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पीड़ित छात्र या कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का भी प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों में पुलिस को भी सूचना दी जाएगी। कैंपस में निगरानी के लिए समता समूह यानी कि इक्विटी स्क्वाड भी बनाए जाएंगे। हर विभाग या छात्रावास में एक समता दूत यानी कि इक्विटी एम्बेसडर भी नामित किया जाएगा। फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर विश्वविद्यालय लोकपाल के पास अपील कर सकेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर यूजीसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर एक्शन भी ले सकती है, उसकी मान्यता भी रद्द कर सकती है। बात 13 जनवरी की है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 को जारी किया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ाना था, जिससे किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। विवाद की असली कहानी की शुरुआत परिभाषा में ओबीसी को शामिल करने पर हुआ। जी हाँ, पहले क्या था? पहले यह था कि एससी, एसटी के खिलाफ अगर उत्पीड़न होगा तो उस मामले में जो उत्पीड़न करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाद में इसमें ओबीसी को शामिल किया गया, क्योंकि इससे पहले वाला जो ड्राफ्ट था उसमें सुरक्षा के दायरे में केवल एससी, एसटी को रखा गया था, लेकिन बाद में ओबीसी को शामिल किया गया। इसी के बाद बवाल और बढ़ गया। इस मसले पर विरोध करने वालों का तर्क यह है, क्या ओबीसी वर्ग के छात्र एससी या एसटी का उत्पीड़न नहीं करते हैं? उन्हें तो बचा दिया गया एक तरीके से, और क्योंकि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी सबको शामिल कर लिया गया, तो सिर्फ बचते हैं सवर्ण कैटेगरी के छात्र यानी जनरल। तो आप उन्हें पहले से ही अपराधी आपने मान लिया। ये दावा है, ये तर्क है उन लोगों का जो इस नए बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह भी तर्क है, क्या ओबीसी वर्ग के छात्र एससी या एसटी छात्रों पर जातिगत टिप्पणी नहीं करते हैं? क्या उनका उत्पीड़न नहीं करते हैं? तर्क यह भी है। और तर्क यह भी है कि अगर ओबीसी छात्र एससी या एसटी के किसी छात्र का उत्पीड़न करता है तो उस पर क्या कार्रवाई के मानक अलग होंगे? क्या उस पर स्टैंडर्ड अलग होगा? ये बड़ा सवाल है। नोटिफिकेशन का विरोध करने वाले छात्रों का तर्क है कि ऐसा करके सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा गई। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सरकार का यह तर्क है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। इस संबंध में कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह। उन्हीं की अगुवाई वाली शिक्षा संबंधी समिति ने सिफारिश की थी। उसी सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इसके दायरे में लाया गया है, और इसी के बाद से ये पूरा बवाल अब बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरने को तैयार बैठे हैं, और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों से लेकर के प्रशासनिक अमलों में भी इस्तीफे के दौर की शुरुआत हो चुकी है, और बीजेपी के अंदर कई नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे हैं, विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इसे
एक तरीके से सवर्णों के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर फिर से सोचने की जरूरत है।